नमस्कार, मैं मदन डोगरा। दोस्तों, कहते हैं कि रास्तों पर चलने से ही मंजिल मिलती है, लेकिन रास्तों पर चलने वालों की मुलाकात मौत से भी हो जाती है। कोई भी मंजिल के रूप में मौत को नहीं चाहता। दोस्तों, वैसे ट्रैफिक से भरे इस माहौल में दुर्घटनाएं होना आम सी बात हो गई है, लेकिन जब दिल्ली के एक सुनसान इलाके में रोड एक्सीडेंट हुआ तो यहीं से एक कहानी ने जन्म लिया। क्या सचमुच ये एक रोड एक्सीडेंट था, या हादसा, या फिर कोई सोची समझी प्लानिंग? पुलिस भी इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। तो आइए दोस्तों, आपको इस नई कहानी से रूबरू कराते हैं और जानते हैं इस कहानी की सच्चाई। क्या खबर? क्या बोला प्रिंस दी किट ने? अरे वाह, मैं पापा बनने वाला हूँ। अरे वाह। अच्छा तुझे नीचे तो छोड़ो। हाँ, और मैं मम्मा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि आपकी बेटी इस बार भी एमबीबीएस का एंट्रेंस निकाल पाएगी। तो क्या करें फिर सर? एक्चुअली वो बहुत पढ़ाई में वीक है और मंथली एग्जाम में फेल हो जाती है। अब बताइए क्या करें? सर, अगर आप उसको एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास दे तो शायद कुछ अच्छा हो जाए। आई विल ट्राई। मैं कोशिश करता हूँ। सर, आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा सर। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। The number you dialed is not in service. 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 वैसे तो विकास अपनी वाइफ नैना से बहुत प्यार करता था। कहते हैं कि इंसान की किस्मत और नीयत कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। विकास के साथ भी कुछ ऐसा ही होने लगा। विकास यहाँ शिल्पी को एक्स्ट्रा क्लास देने में बिजी था। दूसरी तरफ नैना विकास को बहुत मिस कर रही थी। यह साफ जाहिर सी बात है कि ऐसे समय में नैना को अकेलापन फील होना जायज था। उसका अकेलापन अगर कोई समझ सकता था तो वो सिर्फ विकास ही था। लेकिन नैना को यह समझ में नहीं आ रहा था कि विकास अपने होने वाले बच्चे के भविष्य के लिए ही कर रहा है या फिर इसके पीछे कुछ और सच्चाई थी। यह अभी जानना थोड़ा मुश्किल था। 11 बज गए हैं, पता नहीं कब आएंगे। कैसी तबीयत है? हाँ? मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आऊं? नहीं नहीं, तुम आराम करो। आज बहुत थक गया मैं। और बताओ। मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूं। क्यों?
पहले तो तुम हमेशा जल्दी आते थे, अब जब पता चला कि तुम पापा बनने वाले हो, तुम्हें जल्दी आना चाहिए, तुम और लेट आने लगे हो। पहले हम 2 थे, तो हम 3 होने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी बढ़ रही है, तो जब जिम्मेदारी बढ़ रही है तो फिर पैसे भी चाहिए, तो इसलिए लेट हो गया। सॉरी यार, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पा रहा। सॉरी से काम नहीं चलेगा। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा? आपको डिनर के बाद अपने हाथ की कॉफी पिलानी पड़ेगी। ओह, इतनी बड़ी सजा? यस। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। कौन? इस कंडीशन में तो सबको खट्टा पसंद है, तो मीठा क्यों पसंद है? डी न्यूक्लिक एसिड। आज हम डीएनए के बारे में बात करते हैं। एक मिनट। हेलो। अच्छा, हाँ मैं अभी निकलता हूँ। हाँ सॉरी गाइस, अर्जेंट फोन आ गया है तो मुझे निकलना होगा। आज की क्लास कल करते हैं। ओके। क्या हुआ? दीदी, मैंने आपको कितनी बार बोला आप नैना के साथ में रहा करो, आपको समझ में नहीं आता है क्या? हाँ, अगर काम नहीं करना तो मना कर दो ना। भैया मैं 5 मिनट के लिए बाहर गई थी, इनकी तबीयत कब खराब होगी पता ही नहीं चला। विकास, मैं ठीक हूँ, बस चक्कर आया था मुझे। दीदी आप जाओ। तुम भी ना क्यों तो परेशान हो जाते हो? एक काम करते हैं, गांव से मम्मी पापा को बुला लेते हैं। अगर वो आ जाएंगे ना तो तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखेंगे और तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। नहीं विकास, पापा मम्मी का मन तो लगता नहीं है यहाँ पर, बोर हो जाते हैं वो। ऐसा करती हूँ, मैं पापा मम्मी के पास चली जाती हूँ। अच्छा विकास, इस टाइम पे तुम्हारा इतना बिजी रहना जरूरी है क्या? मैं जो भी कर रहा हूँ ना हमारे लिए और हमारे बच्चे के फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। फ्यूचर प्रेजेंट से बनता है। तो प्रेजेंट में काम करने दो ना, फिर फ्यूचर में आराम करेंगे। लेकिन इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है, किसी और की नहीं। तो मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ? हाँ? ये चंदू का फोन मेरे मोबाइल पे क्यों आ रहा है? चंदू का फोन? हाँ। मुझे फोन क्यों नहीं कर रही है? ओह, मेरे फोन की बैटरी चली जाती है। तब देखो, लाओ दे दो। हाँ चंदू, अरे मुझे पता है तुझे पैसे की ज़रूरत है। हाँ, मैं शाम को आता हूँ ना, तुझे पेमेंट करता हूँ। हाँ ठीक है। नैना, 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 नैना। विकास, मुझे पता है कि आजकल तुम बहुत बिजी हो और जो भी कर रहे हो हम दोनों और हमारे बच्चे के लिए ही कर रहे हो, इसलिए मैं भी तुम्हें ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहती।
तो कुछ दिन के लिए मैं मम्मी पापा के पास जा रही हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारी नैना। हाँ विकास बोलो। मैं एकदम ठीक। तुम कैसे हो? हाँ हाँ मैं अपना ख्याल रख रही हूँ, तुम टेंशन मत लो। एंड वाई सॉरी? तुम जानबूझकर थोड़ा ना बिजी हुए हो। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ पापा मम्मी के पास। इट्स ओके। चलो ठीक है, अब तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। बाय। लव यू। देखो पापा, जब से उन्हें पता चला कि वो पापा बनने वाले हैं, तब से उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ा ली। एक्स्ट्रा क्लासेस तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ अब उन्होंने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी शुरू कर दिया। होता है बेटा, तुम अगर माँ बनने की खुशी महसूस कर सकती हो तो विकास भी तो पापा बनने की खुशी महसूस कर सकता है। बल्कि तुझे तो खुश होना चाहिए कि तुझे कितना अच्छा पति मिला है। लेकिन नैना बेटा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ आए पूरे 6 महीने हो गए हैं, लेकिन विकास तुमसे एक बार भी मिलने नहीं आया। पंजाबी बाग से सफदरगंज आने में कितना टाइम लगता है? अरे इतना भी क्या अपने काम में बिजी हो ना कि अपनी वाइफ के लिए 2 घंटे भी ना निकाल सके। तुम भी ना नैना की माँ, उसने बोला ना वो काम में बिजी है, तो क्या हुआ वो नैना को मिलने यहाँ नहीं आ सकता? नैना उसे मिलने वहां चली जाएगी, है ना? हाँ पापा एकदम सही कह रहे हैं। अब वो बिजी है तो मैं तो बिजी नहीं हूं ना। मैं उनको जाके सरप्राइज दे देती हूँ। तुम सरप्राइज। मुझे फोन कर दिया होता तो मैं खुद लेने आ जाता। अरे मैंने सोचा मैं खुद ही जाके तुम्हें सरप्राइज दे दूं। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अरे बहुत अच्छा लगा। और मेरा छोटू कैसा है? हाँ? एकदम ठीक है वो। अरे कौन है? 6 महीने गुजर गए थे, लेकिन विकास अपनी पत्नी नैना से मिलने नहीं आया। ऐसे समय में एक पत्नी पर क्या गुजरती है, ये सिर्फ नैना ही जानती थी। वो ये भी समझती थी कि अगर विकास बिजी है तो वो भी अपने आने वाले कल को संवारने में लगा हुआ है। ऐसे समय में एक इंसान के लिए पैसे से ज्यादा अहमियत उसकी पत्नी की होती है। नैना ने तय कर लिया, अगर विकास बिजी है तो क्या हुआ, अगर वो उससे मिलने नहीं आ सकता, लेकिन नैना तो उससे मिलने के लिए उसके घर जा सकती है। तो बस यही सोचकर नैना विकास के घर पहुंच गई। जब विकास के घर उसने शिल्पी को देखा तो आप समझ सकते हैं एक पत्नी के दिल पर क्या गुजरी होगी। तुमने शिल्पी के बारे में तो कभी नहीं बताया। गर्लफ्रेंड है मेरी, ऐसे कैसे बताता? अच्छा,
तो फिर मैं भी अपना बॉयफ्रेंड बना लेती हूँ। एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू किए मैंने अभी, तुम्हें बताने वाला था कि तुम खुद आ गई। तो एक्स्ट्रा क्लासेस आप अपनी कोचिंग क्लासेस में लो ना, घर पे लेने की क्या जरूरत है? शक कर रही हो मुझ पे? नहीं नहीं, मैं शक नहीं कर रही। आप ही तो बोलते हो कि ऑफिस का काम कभी घर पर नहीं लेके आना चाहिए और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ ऑलवेज अलग अलग होनी चाहिए। करेक्ट। सिर्फ 1 महीने की बात, फिर एग्जाम है और एक्स्ट्रा पैसे मिलने, दिक्कत क्या है? हमें एक्स्ट्रा पैसे की क्या जरूरत है? फिर शक कर रही हो तुम मुझ पे? नहीं बाबा, मैं आप पे शक नहीं कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। मीठा खाने का मन कर रहा है? अच्छा हाँ, वो फ्रिज में ना गुलाब जामुन पड़े हैं, मम्मा लेके आई थी, जाओ ले आओ। ठंडा खाने का मन नहीं कर रहा, तो कुछ गर्म खाने का मन कर रहा है मेरा। अच्छा हाँ? गाइस, आज की क्लास खत्म, कल मिलते हैं, ठीक है? चलो। विकास, आई मीन विकास सर, हाँ, एक्स्ट्रा क्लासेस। वो नैना का फोन आया, कल मिलते हैं। भैया अच्छा हुआ आपने मुझे बचाया, मेरी मदद की, नहीं तो आज मेरा क्या होता। ऐसा कुछ भी नहीं चंदू, गलती तेरी थी ही नहीं इसमें, गलती उस लड़की की थी, वो फोन पे बात कर रही थी, इस मारे तेरी गाड़ी ठुक गई। उस लड़की ने खुद गवाही दी है? अगर वो गवाही नहीं देती तो मैं भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन भैया आपको मेरी वजह से पुलिस में जुर्माना भरना पड़ा, मैं आपको वो पैसे लौटा दूंगा। भैया बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर आपका। ऐसा कुछ भी नहीं है चंदू, मैंने तुझ पे कोई एहसान नहीं किया। शिल्पी क्या फोन कर रही है? हाँ चंदू। जी भैया। मैंने तुझ पे एहसान किया है ना? हाँ भैया। तो मुझ पे एक एहसान करेगा? हाँ भैया, आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा। मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए। जी। मैं तुझे और पैसे दूं। हाँ भैया। तुझे मेरा एक काम करना होगा। ठीक है भैया, आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा। विकास के दिमाग में क्या चल रहा है? आखिर वो क्या चाहता है? दुनिया को शिक्षा का पाठ पढ़ाने वाला अब ना जाने कौन सा पाठ पढ़ा रहा है। अब ये कहानी क्या मोड़ लेगी, इस बात का अंदाजा किसी को भी ना था। लेकिन हां, इस कहानी में जरूर कुछ ऐसा है जो खतरे का संकेत दे रहा है। कहते हैं कि कुछ रिश्ते गलती से बन जाते हैं और कुछ रिश्ते ही गलत बन जाते हैं। एक ऐसे ही रिश्ते की सच्चाई से हमें परिचित होना बाकी है। समय अपने पहलू में क्या समेटे हुए है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक हम समय को यहीं पर विराम देते हैं और आगे की कहानी को आने वाले कल पर छोड़ते हैं। और तब तक आप इंतजार कीजिए और हमें विदा कीजिए। जय हिंद। नमस्कार। प्यार में सावधान में मैं मदन डोगरा आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कल की कहानी के दूसरे और अंतिम भाग को आगे बढ़ाएंगे और इसके अंजाम तक पहुंचेंगे। अब तक आप समझ गए होंगे कि ये बदलते रिश्तों की कहानी है। ये रिश्ते क्यों बदलते हैं, इस बात पर चर्चा करने से पहले हम एक बात पर गौर करते हैं कि हमारे समाज में किसी भी रिश्ते को दो नजरों से देखा जाता है। एक जिसे हम जायज रिश्ता बोलते हैं और दूसरा वो जिसे नाजायज रिश्ते का नाम दिया है। जायज रिश्ता जिसे हम दुनिया के सामने बड़े फख्र के साथ स्वीकार करते हैं और नाजायज रिश्ता जिसे हम दूसरों की नजरों से छिपा कर रखते हैं। दोस्तों, कल हमने देखा कि एक तरफ किसी का किसी एक इंसान के साथ जायज रिश्ता था,
तो दूसरी तरफ उस इंसान को नाजायज रिश्ता क्यों बनाना पड़ा? ये नियति थी या नियत का दोष? तो आइए देखते हैं ये सब कब, कैसे और क्यों हुआ। नैना, डॉक्टर को फोन दो। हेलो हेलो डॉक्टर। नैना, हाँ, मैंने नामकरण पे बहुत बड़ी पार्टी रखी है, ग्रैंड पार्टी, एंजॉय। हाँ, हाँ, आई लव यू। आई लव यू टू। देखते ही देखते कितना बड़ा हो गया। यू हैप्पी ना? यस, आई एम वेरी हैप्पी। बेटा सलाम दे लो। बेटा खाना खाते हुए फोन पे बात नहीं करते बेटा। शिल्पी बेटा पूड़ी लोगे? शिल्पी, 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 तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों उदास हो? क्या बोलूं मैं? मुझे तो शिल्पी का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंदर गुमसुम सी रहती है। डर तो लग रहा है कहीं डिप्रेशन में न चली जाए। उसे अपने आप से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन इस साल भी एंट्रेंस में फेल हो गई। लेकिन वो हमारी बहादुर बच्ची, उसे थोड़ा सा टाइम दो, ठीक हो जाएगी। अपने बेटे के पैदा होने की खुशी में विकास इतना डूब गया था कि जैसे उसने शिल्पी से नाता ही तोड़ लिया। इसकी वजह से शिल्पी धीरे धीरे डिप्रेशन में आने लगी। उसने कई बार विकास से मिलने की कोशिश की, लेकिन शिल्पी से मिलने की बजाय विकास ने उसका कॉल तक अटेंड करना बंद कर दिया। शिल्पी धीरे धीरे उदासी के सागर में डूबती जा रही थी। उसके माता पिता को भी समझ में नहीं आ रहा था कि शिल्पी के साथ ये सब क्या हो रहा है। उन्हें लगता था कि शायद पढ़ाई में कमजोर होने के कारण उसके साथ ये हो रहा है, लेकिन असल में सच्चाई क्या है उनको भी नहीं मालूम थी। अच्छा मम्मी पापा नमस्ते, मैं चलता हूँ। बैठिए ना बेटा, खाना खा के जाइएगा। नहीं, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे कोई जरूरी काम भी है। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। अरे तुम नीचे क्यों आ गई? डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला ना। हॉस्पिटल में इतने दिन आराम ही तो किया, अब आप जा रहे हो तो मैंने सोचा कि आपसे मिल लूं। गुस्सा क्यों हो रहे हो? जाके सो जाऊंगी मैं आपके जाने के बाद, बस। छोटू का ख्याल रखना, ठीक है? मैं चलता हूँ। हाँ, मैं उसका ध्यान रखूंगी। ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना, ओके? एंड आई लव यू। आई लव I love you too.
विकास की बेरुखी ने शिल्पी को इस हद तक तोड़ दिया कि उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, विकास को अपने सामने बैठाकर उससे साफ साफ बात करेगी कि उसने उसके साथ झूठ क्यों बोला कि वो अपनी बीवी से तलाक लेकर उसके साथ शादी करेगा, क्यों उसने धोखा दिया, क्यों उसे अपने प्रेम के जाल में फंसाया। इन सब सवालों को लेकर एक दिन शिल्पी विकास के घर पहुंच गई, और वो भी ऐसे मौके पर जब उसके बेटे का नामकरण था। जिस दिन से तुम्हारा बेटा हुआ है तब से तुम इतने बिजी हो गए हो कि मेरा कॉल पिकअप करना भी बंद कर दिया है। आखिरकार तुमने तो दिखाई दिया ना कि मैं नैना की जगह नहीं ले सकती। देखो मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ यहाँ पे, मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं है। ये थोड़ा सा टाइम तो मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं रोज मिला करूंगा तुमसे, बस थोड़ा सा टाइम, बस ये सब काम निपट जाए, सब शॉर्ट आउट कर दूंगा। अगर जल्दी सॉर्ट आउट नहीं किया ना ये सब, तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हारी वाइफ को बताने में कि हम दोनों के बीच क्या चल रहा है। एक्स्ट्रा कोचिंग के बहाने हम दोनों के बीच कौन सी कोचिंग चल रही है, और अगर तुम कहो तो यहाँ भी सबके सामने मुझे बताने में कोई डर नहीं लगेगा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। प्यार करती हूँ तुमसे, समझते हो ना इसका मतलब। देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज यहाँ से चली जाओ। क्या हुआ? अंदर सब मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। चलो अंदर। ठीक है मैं आता हूँ, मेरी फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई है, मैं चार्जिंग पे लगा के आता हूँ। ठीक है तुम पहुँचो ना, मैं आता हूँ ना। ठीक है। कैसे हो आप? राहुल बिल्कुल आपके ऊपर गया है। और सब बढ़िया? राहुल मेरे पे गया है। तुम इसका ध्यान रखो ना, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। हाँ ठीक है। हाँ कैसा है छोटू मेरा? सर हम लोगों ने उस ट्रक ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया। गुड, लेके आओ उसे। बैठो बैठो। एक बात याद रखना,
जितनी आसानी से पुलिस तुम्हें पकड़ सकती है ना, उतनी आसानी से पुलिस तुम्हारा झूठ भी पकड़ सकती है। इसलिए जो भी बोलना सच बोलना। सर ये सब मैंने पैसों के लिए किया। सर ये सारी जिम्मेदारी मैं खुद के ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ। पैसों की लालच में किया तूने? ट्रक ड्राइवर है ना तू, है ना? तो रोज तेरा पाला पुलिस से तो पड़ता ही होगा। और ये तू अच्छी तरह से जानता है कि पुलिस जब जिद पे आ जाती है ना तो पत्थरों से भी पानी निकाल देती है। और तू 8 मास का इंसान है। बोलो उस आदमी का नाम। विकास यादव जी है घर पर? हाँ जी, क्या काम था? उनको पुलिस स्टेशन बुलाया। कुछ पूछताछ करनी है। देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है। शिल्पी गुप्ता आपकी स्टूडेंट थी? जी हाँ। जिस ट्रक से शिल्पी गुप्ता की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उस ट्रक ड्राइवर का कहना है कि यह एक्सीडेंट नहीं बल्कि पहले से प्लान किया हुआ मर्डर था। और वो प्लान आपने किया था उस ट्रक ड्राइवर को 2 लाख रुपए देकर। क्या अनाप शनाप बक रहे सर? मैं ऐसा क्यों करूंगा? शिल्पी गुप्ता के मम्मी डैडी को भी आप पे शक है। ओह, उसके मम्मी पापा वो तो मुझे फंसाना चाहते हैं। वो आपको क्यों फंसाना चाहते हैं? क्योंकि उनकी बेटी पढ़ाई में बहुत कमजोर थी, उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे। मैंने उनसे कहा कि आपकी बेटी बहुत वीक है पढ़ाई में, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं। उनकी जिद थी कि वो MBBS कर। एग्जाम हुए, फेल हो गई, सब जगह बदनामी हुई, दोस्तों में, रिश्तेदारों में। अब जब एक्सीडेंट हो गया, वो मर गई, तो उसका फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकाल रहे। लेकिन हमारे पास आपके खिलाफ सबूत है। जिस दिन शिल्पी का एक्सीडेंट हुआ उससे ठीक 1 दिन पहले आपने बैंक से 2 लाख रुपए निकाले थे। और ड्राइवर का भी यही कहना है कि आपने उसे 2 लाख रुपए दिए थे। इसके अलावा हमारे पास एक और बहुत बड़ा गवाह है, और वो गवाह कोई और नहीं, आपकी खुद की बीवी नैना। कोई बात नहीं करनी। सर, शिल्पी की तरह मैं भी इनकी स्टूडेंट थी। सर, इन्होंने मेरे मॉम डैड को भी बोला था कि मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत है, और इसके बहाने इन्होंने मुझे अपने घर बुलाया और फिर हमारा रिलेशन शुरू हो गया। सर, जिस दिन मैंने पहली बार शिल्पी को अपने घर देखा, मैं शॉक्ड रह गई। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अरे बहुत अच्छा लगा। अरे कौन है? ये सब आपको कैसे पता लगा? जिस दिन मेरे बेटे का नामकरण था, उस दिन। तुम यहाँ पे कोई ड्रामा नहीं करोगी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अब तू वहां से निकल, इसका काम खत्म कर, उड़ा दे इसको। और मेरी फोन की बैटरी कम है, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? हाँ। विकास काफी घबराया हुआ था। पहले तो मैं समझ ही नहीं पाई, फिर मैंने उसका फोन चेक किया। चंदू का नंबर देखकर तो मैं शॉक रह गई और समझ गई कि विकास कुछ गलत कर रहा है। मैंने चंदू को फोन भी लगाया, लेकिन चंदू का नंबर नॉट रीचेबल था। फिर मैंने नेक्स्ट डे एक न्यूज़पेपर में ट्रक एक्सीडेंट में शिल्पी की मौत की खबर पढ़ी। कोई इंसान इतना कैसे नीचे गिर सकता है कि किसी दूसरे इंसान की जान ले ले? उसके मॉम डैड पर क्या बीत रही होगी, यही बात सोच सोच कर मेरा दिल दहल उठा। फिर मैंने डिसाइड किया
कि शिल्पी के कातिल को सजा जरूर मिलनी चाहिए। बहक गया था मैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक गलती छुपाने के चक्कर में दूसरी गलती कर बैठा। मैं एक टीचर हूं, समाज में मेरी एक रेपुटेशन है। लोगों को पता चलता कि मैंने अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा किया तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। पर वो शिल्पी मुझे ब्लैकमेल कर रही। अगर जल्दी सॉर्ट आउट नहीं किया ना ये सब, तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हारी वाइफ को बताने में कि हम दोनों के बीच क्या चल रहा है। एक्स्ट्रा कोचिंग के बहाने हम दोनों के बीच कौन सी कोचिंग चल रही है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझी नहीं। उसकी वजह से मेरा परिवार टूट जाता, तो मैंने सोच लिया कि उसको अपने रास्ते से हटा दूंगा। चंदू को पैसे की जरूरत थी और वो मेरा बहुत खास आदमी है, उससे मैंने उसका एक्सीडेंट करा। काम हो गया भाई, आपकी मुसीबत को जड़ से खत्म कर दिया और किसी को लगेगा भी नहीं कि ये मर्डर है। एकदम रियल एक्सीडेंट लगता है भाई। हाँ हाँ भाई हाँ। मैं गलती के बाद गलती करता ही चला गया। मुझे माफ कर दो, मैं तो माफी के भी लायक नहीं हूं। जब जाने अनजाने में कोई इंसान गलती करता है तो गलती करने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है। विकास ने भी जाने अनजाने में कोई गलती नहीं की थी। वो जो भी कर रहा था उसको इस बात का एहसास था कि वो गलत है। इतना एहसास तो एक साधारण इंसान को भी हो जाता है, लेकिन विकास तो फिर एक शिक्षक था और कहते हैं कि एक गुरु अपने शिष्यों को बुराइयों से बचाता है। विकास ने गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते को बुराई की तरफ धकेल दिया था। विकास अब अपने किए पर पछता रहा था, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला। विकास अभी सलाखों के पीछे अपने किए की सजा भुगत रहा है। इसलिए समाज में अगर आप खुद को जिम्मेदार नागरिक मानते हैं तो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाइए। चाहे वो घर हो या बाहर की दुनिया, अपने आसपास नजर रखिए। ना तो विकास जैसे बनिए और ना ही किसी को बनने दीजिए। इसी के साथ अब आप मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची कहानी के साथ। तब तक आप सतर्क रहें, सचेत रहें और रहें प्यार में सावधान। जय हिंद।